नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 15 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसका हूबहू क्वेश्चन जो भी पूछा गया उसका विथ आंसर सहित लेकर हम आ चुके हैं। जितना भी क्वेश्चन मिले हैं, हालांकि आज क्वेश्चन कुछ कम मिले हैं, तो क्या हुआ, जितना भी मिले हम सब का आंसर सहित लेकर आ गए हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले थोड़ा सा अपना प्रसार, यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार, तो यहाँ पर रेड कलर होगा आप में सब्सक्राइब, उसे क्लिक करके बगल में घंटा का निशान आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। प्रसार और होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो एक एक के बारे में जानते हैं। तो देखिए आज हमें जो पहला क्वेश्चन मिला उसमें पूछा गया था, देखिए आज क्वेश्चन कुछ कम है लेकिन जितने भी हैं पॉलिटिक्स संबंधित ज़्यादा हैं और सब में दम है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो आपको हमने पहले भी बताया था और आज भी बता दे रहे हैं कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है, आर्टिकल 123 में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है, मतलब क्या है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 22 भाषाओं के नाम कौन कौन से, एक बार फिर से हम आपको याद करा देते हैं, हालांकि हमने याद कराया हुआ है। नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा एकदम एक बार देखने में याद हो जाएगा। याद करने का तरीका ही अलग है। यहाँ पर देखिए याद कर लीजिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ठीक है। उसके बाद बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, फिर यहाँ हो गया संस्कृत और अंग्रेजी, ठीक है। तो 22 भाषा हो गई हैं, आप गिन लीजिए। तो ये 22 भाषाओं में फिर कुछ पूछ सकता है, तो आप याद करके जाइए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। तो 101वां को आप याद करके जाइए, जीएसटी से संबंधित है। फिर उसके बाद यहाँ पर 100 पूछ दिया आर्टिकल 324 में क्या है। तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये देखिए देश जैसे ही मतलब संविधान लागू हुआ तो उसके ठीक अगले साल ही यानी कि 1951 ईस्वी में संविधान को संशोधन करना पड़ा और 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है डीपीएसपी में कौन सा भाग है, मतलब डीपीएसपी कौन से भाग में, ऐसा कुछ पूछा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन यह है कि नहीं, हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन डीपीएसपी से क्वेश्चन आया था। तो डीपीएसपी जान लीजिए भाग 4 में है और संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक में। और हम बता दें हमने डीपीएसपी आर्टिकल 1 से 50 तक पढ़ा रखा है एकदम बेहतरीन तरीके से, जाकर नीचे आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे पूछ रहा है कि सूचना का आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो एक सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है, एक वित्त आयोग, दोनों में से शायद एक ही क्वेश्चन था या दोनों क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन दोनों याद कर लीजिए क्योंकि याद कर लेंगे तो अपच नहीं करेगा। तो सूचना का आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। या फिर आईपीसी से पूछ दिया, आईपीसी को किस धारा में चोरी से संबंधित है, 378, आईपीसी की धारा 378 में चोरी से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर बलात्कार भी पूछ दिया यानी कि रेप, तो रेप 376 धारा आईपीसी के संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता का प्रावधान कब किस में है। तो ध्यान दीजिए आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 6 में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, और आर्टिकल 7 में पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। और आर्टिकल 5 में क्या है, नागरिकता के बारे में है। और आर्टिकल 8 में क्या है, तो आर्टिकल 8 में जो विदेशी में भारत के नागरिक रहते हैं उनके लिए कुछ ऐसा है, ठीक है। 9 में क्या है, तो 9 में है, फिर आर्टिकल 10 में आपके नागरिकता का अधिकारों का बना रहना है। फिर 11 में नागरिकता का अधिकार कानून बनाएगा, ठीक है, मतलब संसद बनाएगी, उससे संबंधित कानून। यहाँ पर आर्टिकल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 11 पूछ दिया कि सप्रू समिति किसके लिए गठित की गई थी। तो सप्रू समिति डीपीएसपी के लिए गठित की गई थी 1946 के लगभग में। और यह वाद योग नहीं, यानी कि इससे संबंधित यदि कोई मूल अधिकार, मतलब इसमें यदि कोई आर्टिकल आपको लागू करवाना है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, न्यायालय नहीं जा सकते। और यहाँ पर है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं 5 साल के लिए। देखिए वित्त आयोग और सूचना आयोग में से कोई एक आया था या दोनों आया था, इससे नहीं हमें पता। और यहाँ पर करंट से देखिए 5 क्वेश्चन देखने को मिले, हालांकि आज क्वेश्चन कुछ कम मिले, हम भी बता रहे हैं एक बार फिर से क्वेश्चन कम मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा फिर से प्रचार, यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पहली बार, तो यहाँ पे जो लाल वाली बटन दिख रही है इसको दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना भी गड़बड़ एनालिसिस हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और चलिए फिर यहाँ से हिंदी से देखिए कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो हिंदी से पूछ दिया कि हिंदी साहित्य से देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न से 8 से 10 प्रश्न हिंदी साहित्य से थे, जैसा कि हमें स्टूडेंट ने दोस्तों ने बताया। और यहाँ पर देखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछी गई थी, तो जान लीजिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि बहुब्रीहि समास से संबंधित था, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास शायद त्रिलोचन शायद आया था कि त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर है। अब संयोग का विलोम पूछा था, संयोग का विलोम
वियोग संयोग यहाँ पर नहीं, संयोग का विलोम क्या हो जाए, वियोग हो गया है। द्विकर्मक क्रिया से कुछ संबंधित था। और ये एक देखिए रचना पूछा था चित्रा मुगदल, ठीक है। तो यह एक उपन्यासकार हैं, इनकी एक रचना बहुत प्रचलित हुई थी उपन्यास, जिसका नाम था एक ज़मीन अपनी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर गद्य से संबंधित प्रश्न आए हैं, और यहाँ पर अलंकार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद कौन सा अलंकार है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए हमेशा की तरह रोज़ की तरह यहाँ से पाइप और टंकी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और औसत से क्वेश्चन, प्रतिशतता से क्वेश्चन और मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैथ का कुछ आज क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि स्टूडेंट पूरा बाकायदे बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं। आज का लेवल थोड़ा सा मानना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए डायरेक्शन से 4 क्वेश्चन लगभग था, रैंकिंग और आर्डर से क्वेश्चन था, क्लॉक से था, वाटर से था, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब यह मतलब एक तरीके से यह क्रम तो फिक्स ही है, इसी से आएगा। और ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर है, जीएस में, क्योंकि यही रोज़ रोज़ बदल के देगा, और बाकी ये सब तो रोज़ की तरह रहते हैं। यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से देखिए कैलेंडर से कौन सा दिन होगा वह पूछा है, फिर सेलागॉन से यहाँ पर पूछा है, ठीक है। कैलेंडर वाला दोनों आ गया क्या भाई, एक ही लगता है कि वो वाला छूट गया, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैथ वाला कोडिंग डोकोडिंग से यहाँ पर पूछा है, सीरीज से नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, सिलागॉन से पूछा है, कैलेंडर से पूछा था। और यहाँ पर फिगर काउंटिंग से देखिए रोज डेली पूछ रहा है फिगर काउंटिंग, ठीक है। तो फिगर काउंटिंग आप लोग देख के जाइए। इसी तरह कोई फिगर दे दिया, पूछ दे रहा है कि कितने इसमें त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज है, और उसके बाद इनपुट आउटपुट से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, और मैथ से और एपीजीपी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिले हमने बता दिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो जैसे ही दूसरा शिफ्ट तीसरा शिफ्ट का पेपर होता है उन सब का डिटेल एनालिसिस हम करवा देंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसमें हम ला करके आपको बता देंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।